इस नोट्स को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप सिर्फ इसे पढ़ के ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इसका सिलेबस देख लीजिए, पहले यूनिट का सिलेबस। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ पहले यूनिट के पहले टॉपिक का ही आपको नोट्स मिलने वाला है। इसमें आपको एम्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, इसका नोट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको इकोलॉजी का जो डेफिनेशन है इसको आपको पढ़ना है। इसमें यहाँ पर इमेज ऐड किया गया है ताकि आपको इसका जो डेफिनेशन है आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर यहाँ पर इसे आप पढ़ते हैं और ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप इमेज की सहायता से इसे आसानी से समझ सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इमेज ऐड किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो इसका PDF फाइल आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे ही इसका PDF फाइल आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उन्होंने इकोलॉजी की परिभाषाएं अलग अलग दी हैं, तो यहाँ पर वही दिया गया है। उसके बाद आपको पारिस्थितिकी की जो शाखाएं हैं उनको अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले आपको स्व पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप इमेज की सहायता से इसे आसानी से समझ सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करना फिर आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। मैं इसलिए इमेज ऐड कर दिया हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस नोट्स को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप सिर्फ इसे पढ़ के ही आसानी से समझ सकते हैं। तो अब आपको दूसरा जो शाखा है वह है सामुदायिक पारिस्थितिकी, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप इमेज की सहायता से इसे रिलेट करना, फिर आप आसानी से समझ जाओगे। तीसरा जो पारिस्थितिकी है वह है आवासी। यहाँ पर आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं अलग अलग जीव कहाँ कहाँ पर अपने आवास के स्थान पर रह रहे हैं। आप इसे पढ़िए, फिर आप इमेज देखिए, फिर आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद आपको मानव पारिस्थितिकी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इमेज की सहायता से आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। और अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, ये आप देख ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको पारिस्थितिकी के कार्यक्षेत्र, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो है भौतिक रासायनिक क्षेत्र, दूसरा है वर्गीकरणात्मक क्षेत्र, तीसरा है भौगोलिक क्षेत्र, चौथा है जनसंख्या गतिकी क्षेत्र, पांचवा है आनुवंशिक एवं क्रमिक विकास का क्षेत्र। यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले वीडियो में आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के नोट्स भी आपको हमारे इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।